हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ेंगे? लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा पहले जानते हैं ना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, फिर रूट्स क्या होते हैं, फिर उनका लोकेशन मतलब एक्स एक्सिस पे कहाँ पे वो रूट्स प्लॉट होंगे, उसके बारे में डिफरेंट कंडीशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो आपका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, कुछ ऐसा आपको मिलेगा, ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि x का जो हाईएस्ट डिग्री है इस पूरे एक्सप्रेशन में वो क्या है? 2 है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल रहे हैं। अगर हम इसको f ऑफ x के इक्वल लिख दे रहे हैं तो यहाँ पे f ऑफ x जो है ना इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के इक्वल है। इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर मान लीजिए कोई सा एक वैल्यू है अल्फ़ा, है ना, एक कोई सा वैल्यू है अल्फ़ा और f ऑफ अल्फ़ा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। f ऑफ अल्फ़ा मतलब x की जगह पे अल्फ़ा इसमें पुट कर दें और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जा रही है, तो हम कहेंगे देन अल्फ़ा इज़ ए 0 ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। इसका 0 कहा जाएगा। और अगर हम मान लीजिए कि इस f ऑफ x को ही 0 कर दें, कहने का मतलब हम कह रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c को 0 कर दें, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको x की 2 वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि x की वो वैल्यू जो इसमें पुट कर दी जाए, तो राइट साइड में 0 है तो लेफ़्ट साइड में भी 0 आ जाए, तो वो वैल्यू क्या होगी? इसका रूट कही जाएगी। और क्वाड्रेटिक है, अगर कोई पॉलिनोमियल है वो डिग्री n का है तो उसके n जीरोज होते हैं और वो आपके रियल या फिर इमेजिनरी हो सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 जीरोज होंगे, वो आपके रियल या फिर इमेजिनरी हो सकते हैं। कैसे डिसाइड होगा कि रियल है या इमेजिनरी है और रियल एंड इक्वल है या रियल एंड डिस्टिंक्ट है, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। वो डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है? डिसाइड करता है। तो अगर इसके 2 रूट्स क्या हैं? अल्फ़ा और बीटा। इसके रूट्स क्या हैं? अल्फ़ा और बीटा। और ये दोनों रूट रियल कब होंगे, रियल एंड इक्वल कब होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होंगे, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो ये आपका क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको 2 x की वैल्यूज़ हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगी, तो उन दोनों x की वैल्यूज़ को अगर हम अल्फ़ा और बीटा कहें तो वो क्या कहे जाएंगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहे जाएंगे। अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स होंगे वो हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। कैसे होगा? हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम a से पूरे को डिवाइड कर दें या फिर आप a कॉमन कर ले लें तो आपका x² प्लस b/a x प्लस c/a इक्वल्स टू 0, ऐसा बोल सकते हैं। अब a हमारा हम यहाँ पे ले रहे हैं ना, a को क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं। वैसे तो नेगेटिव भी हो सकता है बट अभी हम पॉजिटिव ले रहे हैं। अब a से अगर पूरे को डिवाइड कर दें तो आपका हो जाएगा x² प्लस b/a x प्लस c/a इक्वल्स टू 0। अगर इसको हम x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। x² प्लस b/a इंटू एक्स प्लस इसका हाफ क्या होगा? b/2a, तो b/2a का होल स्क्वायर ऐड कर दिया हमने प्लस c/a माइनस b/2a का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ऐसा हो गया। अब ये आप देख पा रहे हैं ये आपका x प्लस b/2a का होल स्क्वायर है, तो अपन इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस क्या था अपना, यहाँ पे माइनस कॉमन कर ले रहे हैं तो क्या आएगा आपका 4a² डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अपॉन में क्या हो जाएगा? b² भाई इतना, a से हमने डिवाइड किया था, ठीक है, ए से पूरे को डिवाइड कर दिया
4a², b² माइनस 4ac, ठीक है, 4a² यहाँ आएगा ना, हाँ ठीक है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर उधर लेके जाए, ये आपका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है इसको, तो अपन लिख सकते हैं x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू d/4a²। अगर दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x प्लस b/2a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ d/2a। तो मॉड अगर हम ओपन करेंगे तो प्लस माइनस दोनों साइड के साथ आएगा। इसके अंदर की वैल्यू क्या हो सकती है, दिस इसके इक्वल हो सकती है या इसके नेगेटिव हो सकती है। तो x प्लस b/2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d/2a लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका x क्या हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस रूट d/2a। ये आपके दो रूट्स हैं, इसमें से एक क्या है, एक को हम बोल सकते हैं अल्फ़ा, क्या है, माइनस b माइनस रूट d/2a, और एक बीटा है माइनस b प्लस रूट d/2a। ठीक है, तो ये दो रूट्स अल्फ़ा और बीटा आ रहा है। अब ये दोनों रूट्स रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। कैसे डिसाइड होगा कि रियल है या इमेजिनरी है? हमको पता है यहाँ पे जो हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिया था, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिया था वो आपका क्या था, इसमें आपका a ग्रेटर देन 0, यहाँ a b c जो भी है ना, ये सभी क्या है, रियल नंबर्स हैं। a b c क्या है, रियल नंबर्स हैं, और a जो है वो 0 नहीं है, नहीं तो a 0 होगा तो क्या, ये क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगा, फिर आपका क्या, लीनियर बन जाएगा। तो ये आपका क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है, और b और c क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आपका दोनों रूट कैसे होंगे, वो कैसे डिसाइड होगा कि a b और c आपके क्या है, रियल नंबर्स हैं। ये क्वांटिटी जो आप देख पा रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ d, अगर इसके अंदर की वैल्यू नेगेटिव हुई, d की वैल्यू नेगेटिव हुई, तो ऐसे में क्या होगा, d नेगेटिव होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ d की वैल्यू कैसी आ जाएगी, इमेजिनरी आ जाएगी। तो ऐसे में ये रूट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, ये भी इमेजिनरी हो जाएगा। दोनों रूट कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। तो यहाँ क्या क्या केसेस बन सकते हैं, एक तो आपका हो सकता है d ग्रेटर देन 0 हो, दूसरा d इक्वल टू 0 हो, तीसरा d लेस देन 0 हो। जब d ग्रेटर देन 0 होगा, ऐसे केस में क्या होगा कि आपका माइनस b में एक बार स्क्वायर रूट ऑफ d ऐड होगा, 2a से डिवाइड हो रहा है, एक बार यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो आपके दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। तो आप ऐसे केस में कहेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 का 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स। इस केस में क्या होगा कि आपका d 0 हो गया तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो गया, तो आपका अल्फ़ा की वैल्यू भी माइनस b/2a और बीटा की वैल्यू भी माइनस b/2a आएगी, तो दोनों इक्वल रूट्स आएंगे। तो आपका कहेंगे 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, ऐसे में रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। और d अगर आपका लेस देन 0 हुआ, ऐसे केस में क्या होगा, आपका ये इमेजिनरी क्वांटिटी आ जाएगा, तो आप कहेंगे बोथ रूट्स इमेजिनरी, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, मतलब दोनों रूट कैसे आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने देख लिया किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अब यही जो दोनों रूट्स हैं ना, अल्फ़ा और बीटा, वो रियल लाइन पे अगर हम प्लॉट करें ना, वो किस लोकेशन पे आएंगे ना, किसी एक गिवन नंबर के रिस्पेक्ट में, या एक से ज़्यादा नंबर भी हो सकता है, उसके रिस्पेक्ट में क्या उसका लोकेशन होगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग देखते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में थोड़ा सा, क्या क्या केसेस बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ केसेस हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो पहला केस हमारा है केस 1, बोला जा रहा है व्हेन बोथ द रूट्स
ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 लाइज, या लाइज बोलें या फिर बोलें ग्रेटर देन ना, ग्रेटर देन ए स्पेसिफाइड नंबर से डी। दोनों रूट क्या है, एक स्पेसिफाइड नंबर है, कोई रियल नंबर आपको डी दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि दोनों के दोनों रूट्स उस स्पेसिफाइड नंबर डी से ग्रेटर हैं। तो आपका क्या है, क्या कंडीशन होगा इसके लिए, क्या कंडीशन होगा, दोनों के दोनों रूट्स आपके डी से ग्रेटर हैं। तो देखते हैं यहाँ पे जो भी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना लेफ्ट साइड में, इसमें हम ए को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव कंसिडर करके कर रहे हैं। नेगेटिव होगा उसके लिए क्या केस होगा, क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल ए को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एक्सप्रेशन ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला को अगर रिप्रेजेंट करेगा तो कैसा दिखेगा आपका, क्या है, ये पैराबोला आपका या तो ऐसा होगा तब जब डी आपका ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। तो आपका दोनों रूट अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं यहाँ है, एक तो ये केस हो सकता है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है ना इक्वल टू 0 हो गया, तो ऐसे केस में आपका ग्राफ कैसा बनने वाला है, ऐसा बनेगा। हमने क्या लिया यहाँ पे, ए को ग्रेटर देन 0 मान के रखा है, इसलिए ओपनिंग अपवर्ड बना रहे हैं। लेस देन 0 लेंगे तो आपका क्या होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो दोनों के दोनों रूट एक स्पेसिफाइड नंबर डी से ग्रेटर हैं, तो इसका मतलब डी कहाँ पे रहा होगा, डी कहीं इधर रहा होगा। दोनों के दोनों रूट उससे ग्रेटर हैं, अल्फ़ा भी ग्रेटर है, बीटा भी ग्रेटर है, तो राइट साइड में लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ से क्या क्या केस बना सकते हैं, पहला केस तो यही हो जाएगा कि आपका ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0, तब ये ओपनिंग अपवर्ड होगा। दूसरा क्या है, दूसरा आपका ये है कि आपका, अच्छा, इसका जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है ना, वो क्या होता है, -b/2a माइनस d/4a, ये होता है। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर दोनों रूट इससे राइट साइड में है ना, तो जो इसका वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है -b/2a, वो d के राइट साइड में, मतलब d से ग्रेटर होगा। तो एक बात ये कह सकते हैं कि d से ग्रेटर होगा कौन, -b/2a। और क्या बोल सकते हैं कि दो रूट आ रहे हैं, चाहे दोनों डिस्टिंक्ट हैं या इक्वल हैं, तो d भी आपका कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। तो एक तो ये केस ले सकते हैं कि d हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 का केस कौन सा है, ये वाला, d ग्रेटर देन 0, और इक्वल टू 0 वाला ये है। दोनों के दोनों केस में क्या हो सकता है, जो हमको चाहिए कंडीशन कि d से ग्रेटर दोनों हो, कौन, दोनों रूट्स, दोनों केस में मिल रहा है, तो हम लोग ये वाला केस भी कंसीडर करेंगे, ये वाला भी एक साथ, तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तीसरी बात क्या होनी चाहिए कि आपका जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है -b/2a, वो आपका ग्रेटर देन d होना चाहिए, d से राइट में लाई करना चाहिए। चौथी बात आपकी क्या होनी चाहिए कि आपका d पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी, या इसको भी आगे बढ़ाएंगे, वो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका x एक्सिस है, और ये वैल्यू जो है, जो भी आ रही है ना d पे वैल्यू जो आ रही है f ऑफ d, यहाँ इस पे आए या इस पे आए, वो आपका ग्रेटर देन 0 है, ऊपर लाई कर रहा है ना x एक्सिस के। तो आपका कह सकते हैं कि f ऑफ d का वैल्यू, मतलब फंक्शन की वैल्यू, क्वाड्रेटिक फंक्शन की वैल्यू x इक्वल्स टू d पे कैसी होनी चाहिए, d से ग्रेटर होनी चाहिए। अगर आपके ये चारों के चारों केस एक साथ ट्रू हैं, तो ऐसे केस में आपके दोनों रूट्स जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होंगे वो d से ग्रेटर ही होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये चारों कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा, इन चारों इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करके उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने पड़ेंगे अलग अलग। फिर आपको क्या करना है, उन सभी का इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। इंटरसेक्शन क्यों कर रहे हैं, इंटरसेक्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका ये सब के सब ट्रू होना चाहिए एक साथ, तभी आपका ऐसा होगा कि दोनों रूट d से राइट में आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन करेंगे। तो ये हमारा पहला केस था। अच्छा, इस केस में थोड़ा सा एक चीज़ और डिस्कस कर ले रहे हैं, वो क्या है कि अगर मान लीजिए ऐसा दे दिया जाता कि बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस
आर लेस देन ए स्पेसिफाइड नंबर, दोनों अगर लेस देन होते तो क्या चेंजेस करने होते वो थोड़ा सा देख ले रहे हैं। क्या है कि आपका जब दोनों रूट लेस देन डी होगा तो ऐसे केस में डी आपका राइट साइड में होगा और दोनों रूट लेफ्ट साइड में आएंगे। अभी भी हम ए को ग्रेटर देन 0 ही कंसिडर कर रहे हैं, तो अपना क्या बन रहा है, ऐसा कुछ बनेगा। ये आपका पैराबोला होगा, या तो ऐसा होगा जब आपका d ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर आपका कैसा होगा d इक्वल टू 0 होगा तो ऐसा होगा। हमने क्या अभी के केस में क्या हम सोच रहे हैं कि d से दोनों के दोनों रूट छोटे हों, अल्फ़ा और बीटा दोनों रूट लेस देन d हो, तो क्या केस लेना पड़ेगा, हमारा है क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c, है ना, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, दिस इज इक्वल टू 0, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपका क्या है, अल्फ़ा और बीटा इसके क्या है, जीरोज है, इक्वल टू 0 है तो रूट्स है। अब हमको चाहिए कि d से दोनों के दोनों रूट लेस देन हो, तो ऐसे में क्या क्या होगा, एक तो हम ले लेंगे a ग्रेटर देन 0 ताकि ओपनिंग अपवर्ड है। दूसरा कि आपका क्या है, इसका जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है फिर से -b/2a माइनस d/4a ही होगा, तो वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है आपका -b/2a, वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे लेस देन d होना चाहिए। तीसरी बात, अच्छा दो रूट की बात कर रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट भी आपका 0 या 0 से ग्रेटर होना चाहिए, d आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, तो ये आपका क्या है, d इक्वल टू 0 वाला केस है, ये आपका d ग्रेटर देन 0 वाला केस है, तो दोनों केस आपका इसमें होगा, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिए। चौथा केस आपका क्या होगा, चौथा केस आपका होगा कि आपका d पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी ना वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ये सारा कंडीशन अगर ट्रू होगा एक साथ तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में दोनों के दोनों रूट्स d से स्मॉलर होंगे। ठीक है, तो हमने दोनों देख लिया कि एक स्पेसिफाइड नंबर से ग्रेटर दोनों रूट होंगे उसके लिए क्या कंडीशन होगा, और एक स्पेसिफाइड नंबर से स्मॉलर दोनों रूट्स होंगे उसके लिए क्या कंडीशन होगा। अब हम लोग एक प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, मान लीजिए आपसे बोला जा रहा है फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर d फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 6dx प्लस 2 - 2d प्लस 9d² इक्वल टू 0 एक्सीड द नंबर 3। आपको बोला जा रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट एक्सीड करें नंबर 3 को, 3 से दोनों के दोनों ग्रेटर हों, तो उसके लिए d की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो अगर हम इस लेफ्ट साइड में देखें ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो x² का कोफिशिएंट है वो आप देख पा रहे हैं कैसा है, पॉजिटिव है, तो वो आपका इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, हम कह सकते हैं ऐसा, ऐसा हो सकता है, या अगर दोनों रूट इक्वल होंगे तो ऐसा भी हो सकता है, सॉरी ऐसा भी हो सकता है, इन्हीं दोनों में से कोई एक केस होगा। लेकिन x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इतना तो श्योर है कि ओपनिंग अपवर्ड ही होगा, और बोला जा रहा है कि बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एक्सीड द नंबर 3, तो 3 से ग्रेटर है दोनों रूट, तो मतलब 3 क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा, और दोनों रूट अगर मान लीजिए अल्फ़ा और बीटा है ना, अगर दोनों इक्वल होंगे तो यहाँ आएगा अल्फ़ा बीटा इक्वल हो जाएंगे, दोनों रूट उससे ग्रेटर हैं तो मतलब 3 लेफ्ट साइड में लाई करेगा, ये आपका x एक्सिस है। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन होगा, ये जो कंडीशन हमको चाहिए ना, हमको क्या बोला गया है, हमको बोला गया कि दोनों रूट 3 से ग्रेटर हो, तो क्या क्या कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। पहला कंडीशन तो ये है कि आपका ओपनिंग अपवर्ड ऑलरेडी दिख रहा है, x² का कोफिशिएंट तो 1 दिया ही है, तो ये तो पॉजिटिव ही है, तो वो कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमेशा के लिए ट्रू है, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ ग्रेटर देन 0 करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी के जो कंडीशन है वो क्या है, d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और क्या है
कि आपका जो इसका -b/2a -d/4a, इसका जो x कोऑर्डिनेट है ना, किसका, वर्टेक्स का, -b/2a वो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, 3 के राइट में लाई करना चाहिए। तीसरा केस क्या है कि आपका 3 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो आपका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। f(3) शुड बी ग्रेटर देन 0। यही 3 कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी। तीनों कंडीशन अगर ट्रू हुई है ना, जिस भी d के वैल्यू के लिए, वही d हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तीनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तीनों को अलग अलग आप सॉल्व करते हैं। तो अगर हम पहले को सॉल्व करें, पहला केस को सॉल्व करें, केस 1 या कंडीशन 1 बोले ना, कंडीशन 1, कंडीशन 1 हमारा क्या है, d ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। तो d हमारा क्या होता है, b² - 4ac। b² मतलब -6d होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1 इंटू c क्या है 2 - 2d प्लस 9d²। ये क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। तो 36d² -4 इंटू 2 - 2d प्लस 9d² ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। 4 से डिवाइड कर दें तो ये आपका आएगा 9d² -2 प्लस 2d और माइनस 9d² ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। 9d² से 9d² कैंसिल हो जा रहा है। क्या आ रहा है आपका, -2 प्लस 2d ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। -2 प्लस 2d ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। 2 से और डिवाइड कर दे तो आपका आ रहा है d ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1। तो पहले केस से जो आपका d का इंटरवल आया वो इतना आया। दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, -b/2a ग्रेटर देन 3। तो -b/2a ग्रेटर देन 3 ये हमारा कंडीशन 2 है। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं b का वैल्यू है -6d। तो -6d अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू है 1 ग्रेटर देन 3। तो आपका यहाँ से क्या आ रहा है, d ग्रेटर देन 1 आ रहा है। दूसरे कंडीशन से d का जो इंटरवल आया वो आपका आ रहा है d ग्रेटर देन 1। कंडीशन 3, कंडीशन 3 क्या था आपका, कंडीशन 3 में हमने लिखा था कि f(3) शुड बी ग्रेटर देन 0। तो f(3) ग्रेटर देन 0 कर ले रहे हैं, f(3) ग्रेटर देन 0। तो आपका जो f(x) था वो क्या था, f(x), इसको हम बोल रहे हैं ये f(x) है। इसी में x की जगह पे 3 रखेंगे तो हमको f(3) मिल जाएगा। तो रख दे रहे हैं ना, x की जगह पे 3 रख दे रहे हैं। तो क्या मिल रहा है, 3² माइनस क्या है 6d इंटू 3, 6d इंटू 3 प्लस क्या है 2 - 2d प्लस 9d², 2 - 2d प्लस 9d²। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो 9 - 18d प्लस 2 - 2d प्लस 9d² ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 9d² माइनस 20d प्लस 11 ग्रेटर देन 0। इसका अगर फैक्टर करें तो 9d² अब 11 99 11 और 9 माइनस 11d माइनस 9d प्लस 11 ग्रेटर देन 0। d कॉमन करें तो 9d माइनस 11 माइनस 1 9d माइनस 11 ग्रेटर देन 0। तो 9d माइनस 11 एक फैक्टर हो रहा है और d माइनस 1 दूसरा फैक्टर ग्रेटर देन 0। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, d बिलोंग्स टू, आप कहेंगे -∞ टू 1 यूनियन 11/9 टू इन्फिनिट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा
तीसरा केस हो गया, तीसरा केस का सोल्यूशन हो गया। अब ये तीनों कंडीशन जो है ना, पहला दूसरा और तीसरा, तीनों कंडीशन के जो सोल्यूशन है ना, उनमें जो कॉमन डी के वैल्यूज है उसी के लिए आपका क्या होगा, दोनों के दोनों रूट्स आपका 3 से ग्रेटर होंगे। तो तीनों का कॉमन सोल्यूशन हम देखने के लिए क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सभी सोल्यूशन को एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो पहला वाला क्या है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है 1 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। दूसरे में भी 1 ही दिख रहा है, 1 ऑलरेडी लिख चुके हैं। तीसरे से क्या क्या मिल रहा है, 1 और 11/9, 1 लिखा हुआ है, 11/9 हम लिख ले रहे हैं। अब हम देखते हैं पहला वाला जो सोल्यूशन है उसको अगर हम प्लॉट करें तो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो मतलब 1 होगा या 1 से ग्रेटर। दूसरे में क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे हम ओपन लगाएंगे, ग्रेटर देन 1 के लिए ए बना दिया हमने। तीसरा आपका क्या है, -∞ से 1 और 1 पे ओपन रहेगा, और फिर 11/9 से इन्फिनाइट, ऐसा। अब हम देख सकते हैं कि तीनों में कॉमन सोल्यूशन क्या आ रहा है, कॉमन डी की वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं। तो हमको यहाँ पे मिल रही है ये वैल्यूज़ जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं D बिलोंग्स टू 11/9 टू इन्फिनाइट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या पूछा गया था, D की वो सारी वैल्यूज़ का वैल्यूज़ बताइए, सेट ऑफ वैल्यूज़ बताइए जिसके लिए दोनों के दोनों रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्रेटर देन 3 हो। तो हमने क्या, जो भी कंडीशन लग सकती थी उसके लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड थी वो कंडीशन हमने लगाया, और फाइनली हमको क्या आंसर मिला, इतना मिला 11/9 से इन्फिनाइट। ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जैसे बोला जा रहा है, इफ़ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2kx + k² + k - 5 = 0 आर लेस देन 5, देन k लाइज इन द इंटरवल लेस देन 5। यहाँ पे क्या बोला गया, बोथ द रूट्स आर लेस देन 5, लेस देन 5 है तो इसका मतलब क्या होगा, जो दूसरा केस हमने बताया था लेस देन 5 है, इसका मतलब क्या है, आपका 5 अगर यहाँ है तो दोनों रूट उसके लेफ्ट साइड में होंगे, है ना। और आप देख पा रहे हैं x² का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो आपका क्या बनेगा, या तो ये बनेगा, या फिर आपका क्या हो सकता है कि दोनों रूट अगर इक्वल होंगे तो ऐसा कुछ केस बन सकता है, इन्हीं में से कुछ होगा। 5 पे जो वैल्यू आएगी इसको भी आगे एक्सटेंड करेंगे या इसको बढ़ाएंगे, तो 5 पे वैल्यू पॉजिटिव ही आनी चाहिए। तो क्या क्या केस हम यहाँ पे लगाएंगे, x² का कोफिशिएंट से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ऑलरेडी पॉजिटिव दिया गया है, तो हमको एक तो ये लगाना पड़ेगा कि d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इसके लिए ग्रेटर देन 0, इसके लिए इक्वल टू 0, दोनों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों केस में 5 से छोटे दोनों रूट हो सकते हैं, इसलिए हम दोनों को कंसिडर कर रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं। दूसरा केस क्या है, दूसरा आपको क्या लगाना पड़ेगा, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि आपका जो -b/2a है ना, जो कि कोऑर्डिनेट है किसका, वर्टेक्स का, वो कैसा होना चाहिए, वो आपका 5 से छोटा होना चाहिए, तो -b/2a लेस देन 5 होना चाहिए। तीसरा कंडीशन आपको क्या लगाना पड़ेगा कि 5 पे जो वैल्यू है f(5) पे जो फंक्शन की वैल्यू है, मतलब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है ना, वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ये तीनों कंडीशन का आप इंटरसेक्शन करेंगे, तीनों कंडीशन को सॉल्व करेंगे, फिर जो भी रिजल्ट आएगा तीनों में उनका इंटरसेक्शन लेंगे, तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा। आप देख सकते हैं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन है, हाँ एक ही है, बोला जा रहा है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर ग्रेटर देन 2 लेस देन 2। तो पहले केस में बोला गया है कि दोनों रूट ग्रेटर देन 2 हो, मतलब 2 यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है ना। और दूसरे केस में क्या बोला गया, लेस देन 2, तो उसमें क्या होगा, 2 आपका यहाँ पे होगा। दोनों केस के बारे में आपको बता दिया गया, आप खुद से ट्राई करिएगा और आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू, आज बस इतना ही, बाकी की केसेज हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।